अमित ने सोचा, शायद वही आत्मा थी जो अभी आईने में दिखी, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई थी? क्या उसे मारा गया था? अमित को लगा जैसे हवेली उसे किसी रहस्य के और पास बुला रही हो। अमित ने तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। नीचे उतरते ही उसे पुराने ताबूत, टूटी मूर्तियां और खून के धब्बे दिखे। दीवार पर खून से लिखा था, सच मत जानो वरना मर जाओगे। तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई। तहखाने के कोने से वही औरत, सुरभि देवी, बाहर निकली। उसकी आंखों से खून बह रहा था, चेहरा भयानक था। तुम मेरे पति की करतूत जानना चाहते हो? उसकी आवाज गूंजने लगी। राजा हरिनारायण ने मुझे मार डाला था, हवेली का खजाना हड़पने के लिए। मैं हर रात इस हवेली में भटकती हूं। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। सुरभि देवी की आत्मा हवा में उड़ती हुई अमित की ओर बढ़ने लगी। सुरभि देवी की आत्मा तेजी से अमित की ओर बढ़ रही थी। अमित ने डर के मारे तहखाने से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमित ने टॉर्च से दरवाजे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी टॉर्च भी बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा और सुरभि देवी की गूंजती आवाज, कोई यहां से बाहर नहीं जाता। अमित दीवार के सहारे बैठ गया। वह कांप रहा था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर यह आत्मा बदले की आग में जल रही है तो शायद मैं सच उजागर करके इसे मुक्ति दिला सकता हूं। अमित ने खुद को संभाला और धीरे धीरे तहखाने के कोने में पड़े पुराने संदूक को खोजना शुरू किया। अचानक उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी राजा हरिनारायण सिंह की थी। उसमें लिखा था, सुरभि ने जब हवेली के खजाने का रहस्य जान लिया, तब मैंने उसे जहर देकर मार डाला। उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद करने के लिए मैंने काले जादू का सहारा लिया। यह तहखाना उसकी कब्र भी है और उसकी कैदगाह भी। अमित को सारी कहानी समझ आ गई। अगर मैं इस तावीज को नष्ट कर दूं तो शायद आत्मा को मुक्ति मिल जाए। डायरी में तावीज का जिक्र था, जो तहखाने की मूर्ति के नीचे दबा था। अमित ने मूर्ति हटाई और वहां से एक लोहे का तावीज निकाला। तावीज से एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी। तभी सुरभि देवी की आत्मा फिर प्रकट हो गई। उसकी आवाज अब और भी भयानक हो चुकी थी। तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते, मैं अब हमेशा इस हवेली की मालकिन हूं। लेकिन अमित ने हिम्मत करके तावीज को अपने पास रखे पत्थर से जोर से तोड़ दिया। छटाक! तावीज टूटते ही हवेली में तेज भूकंप जैसा कंपन हुआ। दीवारें हिलने लगीं। हवेली की छत से धूल झड़ने लगी। सुरभि देवी की आत्मा जोर से चीखने लगी, आ आ आ मुक्ति। फिर उसकी आत्मा एक सफेद रोशनी में बदलकर धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली का कंपन रुक गया। चारों ओर शांति छा गई। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर तहखाने की दीवार पर एक और गुप्त दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंदर एक गुप्त कमरा था, जिसमें सोने के सिक्के, जवाहरात और प्राचीन मूर्तियां भरी पड़ी थीं। यही था वह खजाना जिसके लिए राजा हरिनारायण ने अपनी रानी को मार डाला था। अमित ने खजाने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। यह बहुत बड़ा स्कूप था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि गुप्त कमरे के कोने में एक पुराना कंकाल पड़ा था। उसके हाथ में वही राजा की अंगूठी थी। अमित समझ गया, राजा हरिनारायण को भी शायद रानी की आत्मा ने मार डाला था। अमित ने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा कि सुबह की पहली किरण हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। वह जल्दी से बाहर भागा। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसने चैन की सांस ली। अब वह इस कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाएगा। उसे यकीन था कि उसकी रिपोर्ट बहुत बड़ी सनसनी बनेगी।